हेलो फ्रेंड, पीसेस विद गौरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग स्टैटिक्स को लेकर चल रही हूँ, जिसका अगला सीरीज है ये। कल के वीडियो में हमने 70th बीपीएससी के 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इसमें से 70 बीपीएससी का ही अगला क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, डी नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवार अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम है, निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में अनुपात निकालना है। अनुपात में मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले किसका अनुपात निकालना है। तो चयनित उम्मीदवार, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है। और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार का हमें अनुपात निकालना है, देखना है कि किसका अधिकतम है। तो अब वर्ष 1997 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वर्ष में हमें हर राज्य का देखना है जाके। अब मैं आती हूँ 1 बाय 1 राज्य के तरफ। तो पहला राज्य है दिल्ली। दिल्ली को मैं लेती हूँ। दिल्ली का जब मैं अनुपात देखती हूँ का अनुपात, तो इसमें चयनित उम्मीदवार कितने हैं? तो ये है 90 और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार कितना है? 850। ठीक। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से इनका रेशियो निकालूंगी। क्या रेशियो आ रहा है? 9/85। 9 डिवाइडेड बाय 85 इक्वल टू, ये हो गया आपका 0.105। इसी तरह वर्ष 1997 में हम हिमाचल प्रदेश का देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का क्या अनुपात है। हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं 1997 में 86 है और नीचे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार जो है 920 है। फिर इसका हम रेशियो निकालेंगे। 86 डिवाइडेड बाय 920 इक्वल टू 0.093। इनका ये आ गया। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश का निकालते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या अनुपात है? उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि चयनित उम्मीदवार 70 हैं और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार 650 हैं। 0 कट गया। 7/65। इसका हम इसी तरह से डिवाइड देके रेशियो निकाल लेते हैं। 0.107। उसी तरह उत्तर प्रदेश का निकालने के बाद अब हम पंजाब राज्य की तरफ आते हैं। पंजाब का क्या अनुपात है 1997 में? तो पंजाब का हम देख रहे हैं चयनित उम्मीदवार कितने हैं 1997 में? तो 84 हैं और 720 है। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा आंसर? 84 डिवाइडेड बाय 720 इक्वल टू 0.116 हो गया। फिर लास्ट राज्य बच रहा है हरियाणा। हम हरियाणा का अनुपात निकालेंगे। हरियाणा में भी आप देख रहे हैं चयनित हैं 60 उम्मीदवार और अर्हता प्राप्त हैं 540 उम्मीदवार। इनका 6/54। अब इसी का रेशियो निकाल देंगे। 6/54 इक्वल टू 0.111। प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1997 में चयनित उम्मीदवार अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात अधिकतम है। अगर हम सबकी तुलना करें तो 105 है, ये 107, 116, 11। तो हम देख रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रश्नानुसार उपरोक्त जो सभी डाटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जो पंजाब राज्य हैं, पंजाब राज्य में पंजाब को आप डब्बे में डाल दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि हाईलाइटेड हो जाएगा। पंजाब राज्य में जो चयनित उम्मीदवार हैं और
अर्हता प्राप्त जो उम्मीदवार हैं, प्राप्त उम्मीदवार का अनुपात अधिकतम है। निकल गया आपका आंसर, अनुपात अधिकतम है। कितना अधिकतम है पंजाब का, तो ये लिख सकते हैं आप, पंजाब का अनुपात कितना अधिकतम है। तो आंसर देखिए यहाँ से लिख लीजिए 0.116, ये इसका अनुपात है। आंसर हो गया इसका। इसी तरह हम अब ई की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न नंबर ई की तरफ। कह रहा किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवार उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवार का प्रतिशत अधिकतम है। इसमें परसेंटेज पूछ रहा है कि प्रतिशत किसका अधिकतम है। तो सबसे पहले किसका बोल रहा है, तो कुल चयनित उम्मीदवार इक्वल टू क्या बोल रहा है, शामिल कुल उम्मीदवार, कुल उम्मीदवारों का प्रतिशत इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब हमें हर राज्य में जाके देखना होगा कि जितना भी वर्ष दिया है उसमें टोटल चयनित उम्मीदवार कितना है। अब मान लीजिए कि दिल्ली है, तो दिल्ली में हम डालेंगे कुल चयनित उम्मीदवार कितने हैं। तो दिल्ली में आप देखिएगा तो कुल चयनित उम्मीदवार, तो जितना है सबको जोड़ दीजिए, जैसे 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 प्लस फिर आपका 75 प्लस और 72, जो आएगा वो। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, शामिल कुल उम्मीदवार, इसको हम देख लेते हैं, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। शामिल कुल उम्मीदवारों की संख्या, इसको डालेंगे तो शामिल कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ देखिए 8000 प्लस 4800 प्लस 7500 प्लस 9500 प्लस 9000 प्लस 9000 के बाद 9200 और प्लस आपका 8800। ठीक, अब सबको हम जोड़ देते हैं 1 बाय 1। 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 75 प्लस और 72 इक्वल टू हो गया आपका कितना, 531, ये हो गया। अब उसी तरह शामिल उम्मीदवार का हम जोड़ देते हैं 8000 प्लस 4800 प्लस 7500 प्लस 9500 प्लस फिर 9000 प्लस 9200 प्लस फिर हो गया आपका 8800। ठीक, तो कितना हो गया 56800। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज निकाला है। हम दिल्ली में देख लेते हैं कितना प्रतिशत आ रहा है प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, दिल्ली में सबसे पहले हमें रखना होगा कुल चयनित उम्मीदवार, ये कितने आ रहे हैं 531 डिवाइडेड बाय शामिल उम्मीदवार कितना है 56800 इंटू 100 कट गया। अब हमारा यहाँ पे 531/568 इक्वल टू कर देंगे 531 डिवाइडेड बाय 568 इक्वल टू हम निकालेंगे 0.934, इतना प्रतिशत निकल गया। ठीक, उसी तरह हम हर राज्य का देखेंगे कि दिल्ली का देखें, उसी तरह हिमाचल प्रदेश का हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में की क्या स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में हम कुल चयनित उम्मीदवार देखेंगे कितने हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं हिमाचल प्रदेश चयनित 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 80 प्लस और 88। ठीक, इक्वल टू कर दे रहे हैं। उसी तरह कुल शामिल उम्मीदवार, शामिल उम्मीदवारों की संख्या हम निकालेंगे, उम्मीदवारों की संख्या
इक्वल टू हो गया आपका कितना, हिमाचल प्रदेश शामिल। तो 7800 प्लस 7500 प्लस, ठीक, 7400 प्लस 8800 प्लस 72 प्लस 8000 प्लस 85, सबको हम जोड़ देंगे इसी तरह। 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 80 प्लस और 88 इक्वल टू 546। इसी तरह इसको जोड़ देंगे। 7800 7500 7400 8800 प्लस 7200 प्लस 8000 प्लस 8500 इक्वल टू हो गया आपका 55200। अब इसी तरह हम यहाँ प्रतिशत देख लेंगे कि इनका प्रतिशत का क्या स्थिति है। तो प्रतिशत का एक बार पीछे जाके देखते हैं। तो इसमें चयनित उम्मीदवार ऊपर हैं 546 अपॉन 55200 इंटू 100, ये कट गया तो 546 अपॉन 552, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 546 डिवाइडेड बाय 552 इक्वल टू हो गया आपका 0.989%। इसी तरह हम हर राज्य का निकालेंगे। हिमाचल निकाल लिया, उसी तरह उत्तर प्रदेश का निकालेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कुल चयनित उम्मीदवार कितने हैं। संख्या इक्वल टू देख लेंगे कितना है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, इसी में ऐड करके कुल चयनित उम्मीदवार 78 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 82 इक्वल टू 518, ठीक। उसी तरह कुल शामिल उम्मीदवार देख रहे हैं कितने हैं। तो कुल शामिल उम्मीदवारों की संख्या, इक्वल टू देखिए 7500 प्लस 5600 प्लस 4800 प्लस 7000 प्लस 8500 प्लस 9000 प्लस 8000 इक्वल टू 50400, ठीक। अब इसी तरह प्रतिशत इसका निकाल लेंगे कि प्रतिशत कितना है। तो 518 डिवाइडेड बाय 50400 इंटू 100 कर देंगे। ये कट गया 518 इक्वल टू 504 इक्वल टू, यहाँ से हम 518 डिवाइडेड बाय 504 इक्वल टू हो गया 1.027%, ठीक। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश निकाल लिए। इसी तरह पंजाब का निकालेंगे। पंजाब में स्थिति देखेंगे क्या है। तो कुल चयनित उम्मीदवार, आप स्टार्टिंग में ही एक टेबल बना के भी दिखा सकते हैं कि टोटल उम्मीदवार कितना है। इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा इस प्रश्न के प्रारंभ में। तो कुल चयनित उम्मीदवार हो गया आपका 85 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 60 प्लस 65 प्लस और 62 इक्वल टू हो गया 491। उसी तरह कुल शामिल उम्मीदवार हम निकाल देंगे। कुल शामिल उम्मीदवार कितने हैं, यहाँ पे आ जाए 8200 प्लस 6800 प्लस 6500 प्लस 7800 प्लस 5700 प्लस 6000 प्लस 6300 इक्वल टू 47300। अब इसी तरह हम परसेंटेज इसका निकाल लेंगे। प्रतिशत इक्वल टू 491
4730 इंटू 100, 100 कट गया तो 491/473, 491 डिवाइडेड बाय 473 इक्वल टू 1.038%। अब लास्ट बच रहा है हरियाणा। इसी तरह हरियाणा में निकालेंगे कि हरियाणा का क्या स्थिति है। हरियाणा में कुल चयनित उम्मीदवार कितने हैं, तो कुल चयनित उम्मीदवार देख रहे हैं तो कितना हुआ 75 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 80 प्लस और 78 इक्वल टू हो गया आपका 498। ठीक, 498। उसी तरह कुल शामिल उम्मीदवार 6400 प्लस 7100 प्लस 5200 प्लस 6400 प्लस 4500 प्लस 5500 प्लस इक्वल टू 41100। अब इसी तरह इसका परसेंटेज निकालेंगे। इसका प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो प्रतिशत से वैसे ही निकलेगा जैसे सबका निकला है। तो सबसे ऊपर हम 498 रखेंगे और डिवाइडेड बाय 41100, 1100 इंटू 100, 100 कट गया तो 498 इक्वल टू 411। इसी तरह हम निकालेंगे आपका 498 डिवाइडेड बाय 411 इक्वल टू हो गया आपका 1.211%। ठीक, अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न बोल रहा है किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवार का, उस राज्य में शामिल कुल उम्मीदवार प्रतिशत अधिकतम है। तो हम देखते हैं परसेंटेज किसका अधिकतम है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा दिल्ली से, तो दिल्ली यहाँ 09 ये आ गया दिल्ली का, हिमाचल का आ गया ये प्रतिशत, और आपका उत्तर प्रदेश का 1.0, और ये रहा आपका पंजाब का। तो आप सबसे ज़्यादा आप क्या दिख रहे हैं कि इसका यानी हरियाणा का प्रतिशत अधिकतम है। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य में प्रतिशत अधिकतम है। ठीक, अधिकतम है। ठीक, हरियाणा को आप बॉक्स में डाल दीजिए और कितना परसेंटेज है ये लिख दीजिए 211%, और आपका उत्तर आ गया। इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस टॉपिक का, वो मैं आपके साथ कर दे रही हूँ। इसमें बोल रहा है कि वर्ष 1994-2000 में, आप यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1994 से 2000 उत्तर प्रदेश कुल चयनित अर्हता प्राप्त शामिल उम्मीदवार का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुल चयनित अर्हता प्राप्त और शामिल उम्मीदवार, इसमें हमको किसका निकालना है, स्पेशली यूपी का निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी का। यूपी यानी यहाँ पे है, हमको तीनों डाटा को जोड़ना होगा। क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि ये 1994 से लेके 2000 तक की बात कर रहा है, टोटल डाटा की बात कर रहा है 1994 से 2000 की। तो हम सब लेकर चलेंगे इसमें उत्तर प्रदेश का। तो लिख देते हैं हम उत्तर प्रदेश में डाटा में आप लिख सकते हैं 1994 से लेके 2000 तक लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे कुल शामिल उम्मीदवार, कुल शामिल उम्मीदवारों की संख्या। ठीक, तो इसमें डाल दीजिए। तो 7500 प्लस 100 4800 प्लस 7000 प्लस 8500 प्लस 9000 प्लस और 8000। ठीक, आ जाते हैं 7500 प्लस 5600 4800 प्लस
7,000 प्लस 8500 प्लस 9 प्लस 8,000 इक्वल टू हो गया आपका 50400। ठीक, उसी तरह आप शामिल लिख दिए। अब उसी तरह कुल अर्हता प्राप्त उम्मीदवार निकालेंगे। कितना है प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या इक्वल टू कर देते हैं। चलिए यहीं से जोड़ देते हैं हम डायरेक्ट इसमें। 720 प्लस 620 प्लस 400 प्लस 650 प्लस 950 प्लस 920 प्लस और फिर हो गया आपका 900 इक्वल टू 5160। ठीक, अब लास्ट बच रहा है कुल चयनित उम्मीदवारों की संख्या इक्वल टू कुल चयनित उम्मीदवार कितने हैं आपके। आ जाइए इसमें जोड़ लेते हैं। 78 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस और 82 इक्वल टू हो गया 518। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 94 से 2069 में कुल चयनित अर्हता प्राप्त शामिल अनुपात। आपको इसका अनुपात निकालना है। तो अतः अभिष्ट अनुपात लिख दीजिए। अभिष्ट अनुपात इक्वल टू, तो किसका पूछ रहे हैं, कुल चयनित पहले रखना है अनुपात में, फिर अर्हता प्राप्त रखना है, अर्हता प्राप्त, और फिर तीसरा है आपका शामिल उम्मीदवार। इन तीनों का निकालना है आपको। ठीक, कुल चयनित में कितना आ जा रहा है आपका 504 नहीं, कुल चयनित में आपका आ रहा है 518। तो 518 सॉरी ऐसे काटना नहीं है, ऐसे सिर्फ एक लाइन डाल देना है 518 और फिर अर्हता प्राप्त तो 5160, फिर हो गया आपका यहाँ पे आ गया 50400। ठीक, ये कट गया, ये कट गया, ये दो कट गया। अब हम इसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब किससे कटेगा ये, तो